नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में महाराज जी आपको अपने मार्गदर्शन से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं, वैसे ही अनन्य भक्तों की एक एक करके चुनकर सारी परेशानियों का हल भी वैसे ही प्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रदान करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे श्रोता हैं, अगर आप एक ऐसे दर्शक गण हैं जो कि काफी समय से असमंजस से जूझ रहे हैं, अपने जीवन में कष्टों को झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रत्युत्तर नहीं मिल रहे, आपको अपनी परेशानी का हल नहीं मिल रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज आपको मिलने वाला है आपकी हर परेशानी का, हर कष्ट का, जो आपके इस अंधकारमयी जीवन में रोशनी का काम करेगा। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी आज के इस क्रमांक में आपको कहना चाहते हैं कि बेटा, तुझे एक संदेश देना है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये संकेत है, ऊपर से आया हुआ संकेत कि तुम सोच रहे होगे ऐसा क्या खास है इसमें, क्यों तुम्हें इसे सुनना चाहिए, क्यों कहा गया है कि इसे अनदेखा मत करना। देखिए, कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन अचानक एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल की वजह से सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। उस समय व्यक्ति को समझ नहीं आता कि ठीक ठाक चल रही जिंदगी में आखिर ये कष्ट क्यों। ऐसा क्यों कहा गया है कि बस ये गलती मत कर बैठना। महाराज जी कहते हैं कि बेटा, एक ऐसी भूल जब व्यक्ति से हो जाए जिसका आश्य पता ना हो, तो आपके रास्ते को वो भूल अंधकार में बदल सकती है। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक वीडियो ही तो है, लेकिन क्या हो अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाया गया हो? क्या हो अगर ये चेतावनी तुम्हें किसी बड़े परेशानी से बचाने आई हो? कहते हैं जब भी कोई सच्चा साधक महाराज जी को हृदय से याद करता है, तो महाराज जी उसके जीवन में आने वाले कष्टों की चेतावनी पहले ही दे देते हैं, ताकि वो अनन्य भक्त ऐसी भूल करने से बच जाए जिसकी वजह से वो चेतावनी उसके जीवन में प्रवेश करने वाली हो। तो वो ऊर्जा, वो महाराज जी का तेज और महाराज जी का ओज उस अनन्य भक्त को कहीं ना कहीं एक ऐसी अमोघ और अदृश्य शक्ति के स्वरूप में बचा लेता है जो उसके जीवन में किसी न किसी कारण आने वाली थी। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में खुशखबरी आ गई है, लेकिन उस खुशखबरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्वयं को संभालना होगा, अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही होती है। तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा संदेह, ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी जीवन में एक ऐसी दीवार बना रही है जिसके पार आपकी जिंदगी खड़ी है, लेकिन आप उस तक पहुंचने के लिए तत्पर नहीं है। महाराज जी आगे आपको कहना चाहते हैं कि बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत होने वाला है, तो वहीं रुक जाना, एक पल के लिए बस रुक जाना, क्योंकि वही एक पल तुम्हें बचा सकता है। जीवन में हर दिन हमें छोटे छोटे संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन आज के इस भौतिक युग में हम सभी का ध्यान उन छोटे छोटे संकेतों पर आकर्षित नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन्हें नजरअंदाज कर बैठते हैं और फिर कहते हैं काश मैंने पहले समझ लिया होता। तो इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, एक प्रकार की चेतावनी है। आपके जीवन में एक अच्छा क्षण आने वाला है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, एक मौका, एक बदलाव, एक नई शुरुआत। लेकिन अगर तुमने वही पुरानी गलती दोहरा दी, तो वो मौका भी अपने हाथ से आप खो बैठोगे। सोचो, क्या तुम तैयार हो उस बदलाव के लिए? क्या तुम खुद को बदलने के लिए तत्पर हो, या फिर तुम वही गलती दोहराना चाह रहे हो? महाराज जी आगे आपसे कहते हैं कि बेटा, बस मेरा एक कहना मान लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब महाराज जी के आदेश अनुसार, महाराज जी की आज्ञा अनुसार और महाराज जी के मार्गदर्शन स्वरूप में आज हमने 7 बातें आपके लिए बिल्कुल छांट के निकाली हैं जो आपको अपने जीवन में अनुसरण करनी होगी। इन 7 चीजों से, इन 7 बातों से आप अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त कर सकते हो, जीवन में आने वाले सारे अच्छे मौकों को गंवाने से बच सकते हो, क्योंकि ये 7 चीजें ही आपके जीवन के केंद्र में है, आपके जीवन के उस पार है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो आइए अब एक एक करके समझ लेते हैं उन 7 बातों को जो आपको भूलवश भी अपने जीवन से जाने नहीं देनी चाहिए। पहली बात है, छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है, कहना है महाराज जी का। हर निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि जब भी आप किसी चीज का निर्माण करते हैं तो निर्माण से पहले उस चीज का एक
आधार होता है जिसे बहुत कठोर और बहुत ही अद्भुत हमें बनाना होता है। सोचिए, अगर आप एक इमारत खड़ी करने जा रहे हैं और उसका आधार आपने अच्छा नहीं बनाया, आधार आपने डगमगाया हुआ टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, तो स्वयं से प्रश्न पूछ कर देखिए कि क्या उस टेढ़े मेढ़े आधार पर कोई इमारत खड़ी करी जा सकती है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, बात तो सटीक है। तो ऐसे ही जीवन में कुछ आध्यात्मिक चीजों की नींव आपको रखनी होती है, और ये आध्यात्मिक चीजों का निर्माण कैसे होगा, वो आधार बनाया कैसे जाएगा, प्रश्न आता है यहाँ पर। महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप जीवन में एक ऐसे सच्चे सदगुरु का संग कर लें, अगर आप उनके सानिध्य में आ जाएं, तो आपका जो आधार है वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। उस आधार पर खड़ी की हुई इमारत कभी डगमगा नहीं सकती। और महाराज जी आपको यही समझाना चाहते हैं कि महाराज जी की जितनी भी शिक्षाएं हैं उनका अनुसरण करना अगर जीवन में प्रारंभ कर जाओगे तो जीवन में कभी भी भूल से भी भूल नहीं होगी। दूसरी चीज है, जल्दबाजी करने से बचें। निसंदेह अगर आप यहाँ तक ये क्रमांक सुन पाए हैं तो एक आदत आपके अंदर बहुत गूढ़ता के साथ भरी हुई है कि हर काम को जल्दबाजी से करना। किसी ने कुछ कह दिया तो वही मान लेना। कोई निर्णय में दूसरों की सहायता अगर मिल रही है, स्वयं अगर सही भी हो तब भी दूसरों की बात पर पहले विश्वास करना, तो ये जल्दबाजी करने से बचना होगा। एक पल रुककर सोचने की आदत जरूर डालें, और अगर इतना ही असमंजस आपको हर निर्णय लेने में आता है तो महाराज जी के समक्ष बैठ जाएं। महाराज जी के सामने जाकर अपने हृदय की बात कह दें, आपको प्रत्युत्तर मिल जाएगा। जिसके लिए हम आपको रोजाना बताते हैं कि महाराज जी को आप व्यक्तिगत अर्जी लगाएं, जरूर लगाएं। उसका एक कारण है, अगर आपके मन में असमंजस है, आपको ये नहीं लगता कि मुझे इस निर्णय लेने में बहुत सी असमर्थता हो रही है, आपको ये लगता है कि निर्णय मैं क्या लूं, सही लूं, गलत लूं, किसी से पूछूं या मार्गदर्शन मांगूं, तो उससे सबसे सरल मार्ग मैं आपको बताने वाला हूं। उसका तरीका बहुत आसान है। वो तरीका यह है कि महाराज जी को आप अपने शब्दों में अर्जी प्रेषित कर दीजिए। आपकी उस अर्जी को व्यक्तिगत रूप से हम हमारे चैनल पर प्रसारित करेंगे, जहां पर महाराज जी से आपको उस अर्जी का प्रत्युत्तर जरूर मिल जाएगा, चाहे वो माध्यम कुछ भी हो। आज तक जितने भी अनन्य दर्शकों ने, जितने भी अनन्य श्रोतागण हैं, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अर्जी लगाई है तो उन्हें प्रत्युत्तर अवश्य मिला है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महाराज जी को प्रेषित की हुई कोई भी व्यक्तिगत अर्जी का प्रत्युत्तर उन्हें ना मिला हो। और बाकी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं। बहुत से अनन्य दर्शक गणों ने, बहुत से अनन्य श्रोता गणों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। तो एक माध्यम ये भी है, जल्दबाजी करने से बचने के लिए व्यक्तिगत अर्जी का एक माध्यम हम आपको बता सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स से ईमेल आईडी हमारी प्राप्ति कर सकते हैं। वहां पर आप प्रत्युत्तर स्वरूप में ईमेल आईडी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अर्जी कैसे लगाएं उसकी सारी जानकारी हम आपको प्रेषित कर देंगे। तीसरी चीज आती है अंदर की नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना। देखिए, महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके भीतर भी बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो कहीं ना कहीं आपको गुस्सा, डर और संदेह ऐसी बाधाओं में उलझा के रखते हैं, जिसकी वजह से आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। कभी आपके गुस्से पर नियंत्रण ना होने की वजह से आपने बहुत सारे काम खराब किए हैं, आप स्वयं से पूछ कर देखिए। दूसरी चीज है, कई चीजों को करने का भय आपको रहता है। आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जीवन में अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन आपको भय रोक देता है कि कहीं वो निर्णय आपका गलत ना हो जाए, कहीं असफल हो गया तो। इस प्रकार के बहुत से डर आपके मन में निवास करते हैं। और संदेह का तो पूछे ही मत। अगर आप एक ऐसे श्रोता हैं जो इस क्रमांक को सुन रहे हैं, तो एक बार प्रश्न पूछकर देखिए कि क्या आप हमेशा संदेहात्मक नहीं रहते? क्या आपको हर चीज में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करने की जल्दी तो नहीं रहती? तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि हाँ, ये सारी कमियां मुझ में तो हैं, लेकिन इसके लिए क्या करें, कैसे ये सब कुछ ठीक हो सकता है? तो महाराज जी की बात रेखांकित कर लीजिएगा कि भीतर की नकारात्मक भावनाओं पर यदि नियंत्रण रखना शुरू कर दिया तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। चौथी चीज है, महाराज जी जो आपको इंगित करना चाहते हैं कि संकेतों को अनदेखा करने से बचें। जीवन हमें बार बार चेतावनी देता है, चाहे अच्छी चीज के लिए हो या बुरी चीज के लिए, आपको पहले ही संकेत आने लग जाते हैं। तो संकेतों को बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू करिए। संकेतों को अगर समय रहते पहचान लेंगे तो कभी भी सफलता और असफलता के इस चक्र में नहीं पड़ेंगे। हमेशा और हमेशा अजय बनकर आप आगे निकलेंगे, कहना है महाराज जी का। पांचवी चीज है, सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार रहें। अगर आप बार बार नकारात्मक चीजों को सोचते रहेंगे तो सकारात्मकता कहां से आएगी? इसलिए महाराज जी कहते हैं कि खुशखबरी तभी मिलती है जब हम खुद को सुधारते हैं।
सुधारने का आशय यह है कि यहाँ पर आपको हमेशा हमेशा मजाक में भी हमेशा सकारात्मक ही बोलना चाहिए। भूलकर भी नकारात्मक शब्दों का स्वयं के लिए तो कम से कम प्रयोग ना करें। छठी चीज है धैर्य और विश्वास रखें। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है और अपने इष्ट पर विश्वास रखता है, सही समय पर सही चीज उसे ही मिलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, महाराज जी के जितने भी अनन्य आपको जो भक्त मिलेंगे, अनन्य साधक गण मिलेंगे, श्रोतागण मिलेंगे और दर्शक गण मिलेंगे, उन सभी में एक बात बहुत सामान्य है कि उनका विश्वास महाराज जी के प्रति कभी भी डिगता नहीं है। और ये शक्ति महाराज जी स्वयं ही अपने अनन्य भक्तों को प्रदान करते हैं। तो आपको भूलवश भी महाराज जी से यानी अपने इष्ट से, अपने सदगुरु से विश्वासहीन नहीं होना है। तो आपको हर कार्य में सही समय पर सफलता मिलकर ही रहेगी। और सातवीं चीज है आध्यात्मिक जुड़ाव बनाए रखें। मन शांत रहेगा तो निर्णय सही होंगे, कहना है महाराज जी का। यानी कि अगर आप विश्वासवान हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इसीलिए महाराज जी कहते थे कि राम राम का जाप करते रहें, क्योंकि राम राम के जाप में इतनी शक्ति है कि वो आपको आध्यात्म की डोर से अलग करता ही नहीं है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक है और जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है, जो जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए हमेशा सोचता है, ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी अशांत नहीं हो सकता, उसके निर्णय कभी गलत नहीं हो सकते। तो ये थे आज के वो दिव्य क्रमांक के मुख्य महत्वपूर्ण 7 बिंदु, जिन्हें आप दोबारा सुन सकते हैं। एक जगह पर लिख लीजिएगा और इसके अनुरूप व्यवहार करके देख लीजिएगा। आपको एक सप्ताह में ऐसे ऐसे परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे जो आपके लिए अभूतपूर्व है। और जैसा हमने बताया, अगर आप महाराज जी से और घनिष्ठ जुड़ाव को महसूस करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत अर्जी जरूर लगाएं। एक बार आप महाराज जी से अपनी व्यक्तिगत अर्जी लगा कर देखें और उसके बाद जो फर्क आपके जीवन में आएगा वो भी आपके लिए अभूतपूर्व और इससे पहले अनुभव ना किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण करें और हमारे सभी अनन्य दर्शक, सभी श्रोतागण और सभी महाराज जी से नए जो जुड़ने वाले अनन्य भक्त हैं, उनके जीवन में चमत्कार कर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।